मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मित्रों, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिस्थिति से जूझ रहा है। साथियों, ये परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तो इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। मित्रों, कभी कभी समस्या तो बेफिजूल की होती है। साथियों, हम कितना रोते रहते हैं। कभी अपने सांवले रंग के लिए रोते हैं, हाय मेरा रूप कितना काला है, और वो देखो वो कितने गोरे हैं। कभी छोटे कद के लिए रोते हैं कि हम लंबे क्यों नहीं हैं, वो इतने लंबे हैं। पड़ोसी की बड़ी कार के लिए रोते हैं, पड़ोसन के गले के हार के लिए रोते हैं। अपने कम मार्क्स के लिए रोते हैं कि मेरे इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं। कभी अंग्रेजी के लिए रोते हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। कभी अपनी पर्सनैलिटी को लेकर रोते हैं। कभी नौकरी की मार तो कभी धंधे की मार को लेकर रोते हैं। तो साथियों, इस कहानी को सुनकर शायद हमें एक बहुत बड़ी सीख मिल सकती है। साथियों, एक घर के पास काफी दिन से एक बड़ी इमारत का काम चल रहा था। वहां पर रोज मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेलगाड़ी का खेल खेलते रहते थे, क्योंकि बीते हुए समय में बच्चों ने ये खेल जरूर खेला है। रोज कोई बच्चा इंजन बनता और बाकी के बच्चे डिब्बे बनते। तो जो बच्चा सबसे आगे होता था वो इंजन बनता था और बाकी के बच्चे डिब्बे बनते थे। इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज बदल जाते थे, क्योंकि हर दिन किसी न किसी को ये होड़ लगी रहती थी कि आज मुझे आगे लगना है। केवल एक छोटा सा बच्चा जिसके तन पर केवल चड्डी ही रहती थी, उसके पास कपड़े ही नहीं थे, इसलिए वो केवल चड्डी पहनता था, इसलिए वो आगे लग नहीं पाता था, इसलिए वो सबसे पीछे लगता था। तो वो अपने से आगे वाले बच्चे का कपड़ा पकड़कर घूमते हुए बड़ा खुश होता था। ये बच्चों का खेल एक व्यक्ति देख रहा था। तो उस व्यक्ति ने उस चड्डी पहने वाले बच्चे को बड़े ही प्यार से अपने पास बुलाया और उससे पूछा, बच्चे, तुम रोज गार्ड बनते हो, तुम्हें कभी इंजन कभी डिब्बा बनने की इच्छा नहीं होती? तो साथियों, इस पर उस बच्चे का जो जवाब था वो दिल को छू गया। इस पर वो बच्चा बोला, बाबूजी, मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे कैसे पकड़ेंगे और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा? इसलिए मैं रोज गार्ड बनकर ही खेल में हिस्सा ले लेता हूँ। ये बोलते समय उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। साथियों, उस बच्चे की बातों में जीवन का एक बड़ा सच छुपा है। उसकी ये बात सुनने में थोड़ी छोटी है, लेकिन इस बात का अर्थ बहुत बड़ा है। साथियों, अपना जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है। वो बच्चा माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने परेशानियों में घिरे होने के बावजूद भी खेलने का साधन ढूंढा। साथियों, इस संसार में ज्यादातर मनुष्य के अंदर यही भाव है कि उसके सामने वाला अच्छा क्यों, उसके सामने वाला ज्यादा पैसे वाला क्यों है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर होड़ की भावना
समा गई है। मित्रों, हमें इससे बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये ही तो जीवन है, इसे ऐसे ही जीना पड़ता है। मित्रों, चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान क्या करता है? इंसान ही इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाता है और तुलना करने लगता है। तो साथियों, इस तुलना से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तुलना से बचें और हमेशा खुश रहें। न किसी से ईर्ष्या करें, न किसी से कोई होड़ करे। मित्रों, हमेशा याद रखिए, न किसी से ईर्ष्या और न किसी से कोई होड़। मेरी अपनी है मंजिल, मेरी अपनी है दौड़। साथियों, ये कहानी भले ही बहुत छोटी है, लेकिन इसकी सीख बहुत बड़ी है। तो मित्रों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस कहानी को अपने संबंधी और दोस्तों को इस कहानी को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी इस कहानी को सुनकर कुछ प्रेरणा मिले। साथियों, इस कहानी से क्या आपने सीखा, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे तो हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं एक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।